जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, पिछला वीडियो पार्ट 2 हमने दिया जिसमें अम्ल भस्म तथा लवण से संबंधित छोटे छोटे सवाल भी किए, दांत के बारे में भी चर्चा किए कि पेस्ट क्यों हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक सवाल हमने पूछा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का अल्फा बीटा अगर मूल हो, द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा। आइए देख लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण चैप्टर जाकर के देख लीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। आप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। इससे संबंधित और देख लीजिए 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन 3x² प्लस 3 रूट x प्लस 9 इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x पर रूट है। देखिए ये x पावर 2 है और यहाँ पे x पावर 1 है। इसका मतलब लिख सकते हैं 2 माइनस 1, अर्थात x पावर 1 होगा। लेकिन यहाँ है कुछ नहीं है तो x पावर 0 कर सकते हैं, अर्थात x पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात घात घटते क्रम में होना चाहिए। तो चलिए ये द्विघात समीकरण है। मान लीजिए यही द्विघात समीकरण है। अगर ये है अल्फा बीटा इसका मूल हो, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। और एक मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप जानते हैं इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही कहते हैं विवेचक, इसको विवेचक कहते हैं। गौर कीजिएगा, इसी पर इसका मान निर्भर होता है। आइए जरा सा देखते हैं। ये अगर आप इस इक्वेशन को लेते हैं, कोई इक्वेशन लेके हल कीजिए, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a इक्वल टू कितना हुआ, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो b है यहाँ तो 5 बाय a कितना 2 होगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, अर्थात सी कितना है 3 बाय 2। नोट कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, अम्ल भस्म तथा लवण से संबंधित और जो रेस्ट सवाल हैं उसे हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रोचक सवाल, क्या शुक्र पर जीवन संभव है? देखिए नहीं, क्योंकि शुक्र ग्रह का वातावरण हल्के पीले H2SO4 के बादलों से घिरा होता है, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से घिरा होता है, जहां पे हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी और ये अम्ली जो वर्षा होगी उससे भी हमारे शरीर पे हानि होगा। इसीलिए वहां शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिटमस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। सूचक के रूप में हम लोग लिटमस पत्र को प्रयोग करते हैं। तो जरा देख लीजिए कि लिटमस क्या है और लिटमस पत्र क्या है। आइए, लिटमस थेलोफाइटा वर्ग के लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। देखिए लिटमस जब भी चर्चा आप करेंगे, लिटमस पत्र अलग होगा, लिटमस अलग होगा। लिटमस एक रस है जो कि लाइकन पौधे से निकाला गया है और जो किस रंग का है, गुलाबी रंग का। ये गुलाबी रंग का होता है, उदासीन होता है। इसमें ना तो अम्ल है ना तो बेस है। ये अम्ल नहीं है, एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। ये है एक तरह से उदासीन है, और उदासीन जब है तो ये उसका पौधे का रस है, लाइकन पौधे का रस है। लेकिन होता क्या है कि इस रस को हम जब विलयन बनाएंगे, अम्ली विलयन, तो ये अम्ली विलयन आप बनाएंगे तो लाल रंग देगा, और अगर क्षारी विलयन बनाएंगे तो नीला रंग देगा। अर्थात अगर इसे NaOH में डाल देंगे तो हमें नीला रंग देगा, और अगर हम HCl में डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देंगे, तो ये लाल रंग देगा। और इसी से हम जो है सो एक लिटमस पत्र तैयार करते हैं। अब जरा देखिए इस लिटमस पत्र को। लिटमस पत्र क्या है? जब फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्ली विलयन, लिटमस का अम्ली विलयन कैसे बनाएंगे, तो HCl ले लीजिए और लिटमस का रस ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए, वो हो गया लिटमस का अम्ली विलयन।
और क्षारीय विलयन कैसे बनाएंगे? तो NaOH लीजिए और लिटमस का रस लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो गया लिटमस का क्षारीय विलयन। यही दोनों में जब फिल्ट्रेशन पेपर अर्थात फिल्टर पेपर को डाल करके सुखा लेते हैं, उसे ही कहा जाता है लिटमस पत्र। ये सूचक का काम करता है, इसे लोग रखते हैं, साइंटिस्ट रखते हैं अलग से, बाजार में भी इसको रखा जाता है, ताकि लिटमस पेपर को ला करके आप किसी भी विलयन में डालेंगे, अगर वो लाल हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो एसिड है, और अगर वो पीला हो जाता है तो इसका मतलब वो क्षारीय है। विलयन चेक करने के लिए इसको रखा जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फलों सब्जियों सहित सभी सूचकों का नाम एवं रंग परिवर्तन लिखिए। जानते हैं बच्चों, ये लिटमस रंग परिवर्तक अर्थात एसिड और बेस पता करने के लिए इसको लिटमस पेपर को रखते हैं। लेकिन आप जानिए कि ये हमारे प्रकृति में भी मौजूद है। एसिड के कारण ही हल्दी थोड़ा पीला और जब क्षार होगा तो थोड़ा भूरा रंग का हो जाएगा। आप जान रहे हैं उसमें जो प्रकृति में पाया जाता है उसको देखिए। लिटमस का आप जान रहे हैं अम्लीय में लाल देगा और क्षारीय पीला देगा। मेथिल ऑरेंज अम्लीय में लाल देगा, क्षारीय में पीला देगा। फिनोल्फथेलीन रंगहीन देगा अम्लीय में और क्षारीय में गुलाबी देगा। हल्दी अम्लीय में पीला देगा, क्षारीय में लाल भूरा देगा। चुकंदर अम्लीय में लाल बैंगनी देगा, क्षारीय में पीला देगा। और लाल गोभी का पत्ता अम्लीय में लाल बैंगनी देगा और क्षारीय में हरा देगा। इसे याद कैसे रखा जाए? देखिए यहाँ लिटमस सबसे पहले क्या है? ली है, इसका मतलब ली से यहाँ पे लाल याद रखिए और पीला आप क्षारीय याद रखिए। यहाँ पे देखिए मेथिल है, लौ को याद रखिए, ली भी अम्लीय में लाल देगा और पीला देगा क्षारीय में पीला। एक लाल एक पीला दिमाग में रखिए। दूसरा है फिनॉल, यहाँ भी देखिए एल है, यहाँ पे लौ 2 बार है, इसका मतलब है लाल तो निश्चित ये रंगहीन देगा और यहाँ गुलाबी देगा। इस लौ से गुलाबी जाइए। हल्दी का पीला जान लीजिए। इस प्रकार से इसे रख लीजिए और जब फिल्टर पेपर अर्थात लिटमस पत्र लेकर के आप जांच करेंगे तो विलयन बना करके जो ही जांच करेंगे आपको स्पष्ट दिखेगा कि कौन सा अम्लीय घोल है, कौन सा क्षारीय घोल है। नोट कीजिए इसे। बच्चों हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी, तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।